हेलो एवरीवन। आज से हम जो है क्लास 11th की जो सेट्स है चैप्टर 1 मैथ्स का समुच्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और टाइम बाय टाइम जो है बाकी क्लासेस की भी हम लोग सीरीज़ जो है स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। सारे 10th 9th और अलॉन्ग विथ 12th सारे जो सीरीज़ है फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है फोकस्ड रहेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे बेस्ड रहेगा। और सारी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उसको बहुत ईज़िली वे में समझने का कोशिश करेंगे। ईज़िली वे में मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करना और सभी तक ये वीडियो पहुँचाना। और मेरा काम पसंद आता है तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ना। हम साथ में पढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे। जो क्लास 11 है उसकी मैथ्स चैप्टर 1 की शुरुआत जो है हम करने वाले हैं, सेट्स समुच्चय जिसको बोलते हैं। तो आज इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, किस टाइप में लिखा जाता है, कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके एक्सरसाइजेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्सरसाइजेस है उसको देखेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें स्टेट लेवल के भी क्वेश्चंस ऐड रहें ताकि स्टेट लेवल के जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी समझ में आए, उनको भी देखे और वो भी अपना जो है अटेम्प्ट कर सकें। फिलहाल चलते हैं सेट के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम सेट की बात करते हैं, जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी एलिमेंट्स का। इस टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स ये वेल डिफाइंड होने चाहिए, उसको हम सेट्स बोलेंगे। अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या चीज़ें होती हैं। तो सेट जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे दो कैटेगरी आप देख भी पा रहे होंगे, वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड, है ना। तो हम सेट्स में जब भी चीज़ों को अरेंज करते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई लिंकेज होना चाहिए, उनके बीच कोई ना कोई सेंस बनना चाहिए। उनको जब भी हम अरेंज करते हैं तो हमको उसका कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए उसमें, सेट में। तो उस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं आपको बताऊँ कि पहला में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक क्या हो गया। जैसे जी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे है ना, ट्यूसडे, इस टाइप का, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी वीक में जितने भी डेज आ रहे हैं, जब मैं इनकी बात करूंगा तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है यार। कि अगर मैं वीक की बात कर रहा हूँ तो वीक में सीरियस वाइज ही चलेगा ना वो, कि मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे थर्सडे, इस प्रकार से। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, वीक के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकेंडरी आता है मंथ ऑफ ईयर। अब मंथ ऑफ ईयर की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिकली सिंपली बात है यार, मंथ ऑफ ईयर है जनवरी है ना, फेब्रुवरी है, जून, जुलाई, इस टाइप से एटीसी, अगस्त, सितंबर, जो भी आप बात करेंगे मंथ ऑफ ईयर की। तो ये वेल डिफाइंड है कि जब भी मंथ ऑफ ईयर की बात कर रहा हूँ तो उस ईयर में जितने भी मंथ्स आते हैं वो वेल डिफाइंड ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी रैंडमली कुछ भी चीज़ें आ गई हैं, नहीं। फिर वॉवेल्स की बात कर लूँ, A E I O U, वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाएंगी। अगर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 बोलूँ, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 बोलूँ, 1 2 3 4, ये नेचुरल्स नंबर्स लेस देन 5 की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको सेट्स हम बोलते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इनका एक डिफिनेशन है, इनके एक स्ट्रक्चर है, इनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो चीज़ें। अब दूसरी कैटेगरी जो आप देख पा रहे हैं नॉट वेल डिफाइंड, वहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर। अभी कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर से क्या, मैं अगर हॉलीवुड एक्टर को पसंद कर रहा हूँ, उसमें कोई बॉलीवुड एक्टर भी है, कोई भी हो सकता है ना, वो तो कोई भी हो सकता है। सपोज मैं टॉम क्रूज को पसंद कर रहा हूँ हॉलीवुड से, ठीक है। और बॉलीवुड से सपोज मैं ऋतिक रोशन को पसंद कर रहा हूँ। इस टाइप से 3 बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो मैं इसमें विकी कौशल को भी पसंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसमें एक तो ये बात हो गई कि इसमें बॉलीवुड के भी एक्टर आ गए, इसमें टॉम क्रूज जो कि हॉलीवुड के हैं वो भी आ गए। इट्स नॉट वेल डिफाइंड, राइट। 3 बेस्ट एक्टर्स, कोई भी रैंडम बेस्ट एक्टर्स हो सकता है, जो चाइना के भी हो सकते हैं, कहीं की भी, जैसे जैकी चैन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कलेक्शन ऑफ सेट जो आया हमारे पास, ये वेल डिफाइंड नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कोई कैटेगरी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ। मैं 3 बेस्ट एक्टर बोल दिया, कोई भी हो सकता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी 3 बेस्ट एक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहता कि बॉलीवुड में 3 बेस्ट एक्टर्स की कैटेगरी बताओ या बॉलीवुड में 3 बेस्ट एक्टर्स लिखो, तब मेरे पास एक स्पेसिफिक सेट होती, वेल डिफाइंड हो जाती। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वहां पे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। सेकेंड चीज आती है 5 नेचुरल नंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि 5 नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो वहां पे जो है 4 नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो वहां पे हमने 1 2 3 4 लिख दिया था।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5 नेचुरल नंबर। अभी कोई बच्चा है वो जानता है 5 नेचुरल नंबर, किसी ने 1 2 3 4 5 लिख दिया, राइट, किसी ने 10 20 30 40 50 लिख दिया। ऐसे रेंडमली वो कहीं से भी लिख सकता है ना। 5 नेचुरल नंबर्स बोलने का मतलब क्या है, इट्स नॉट द कैटेगरी यू गो ऑन विथ कि हर रेंडमली कोई उसका कोई रूल होगा, कोई रेगुलेशन हो, कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। इट्स नॉट ऑल्सो वेल डिफाइंड। 3 बेस्ट प्लेयर्स, अगेन क्रिकेट से ले लूँ, फुटबॉल से ले लूँ, या फिर किसी और स्पेसिफिक फील्ड से ले लूँ, तो उसमें एक ही कैटेगरी के लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स से आ जा रहे हैं, डिफरेंट जॉनर से आ जा रहे हैं। इस टाइप से अगर चीज़ें हमारे पास आती है जिसमें एक कैटेगरी इन्वॉल्व ना हो के उसकी जो कैटेगरीज है वो डिविडेंट हो जाती है, बहुत सारी कैटेगरीज से भी हम कोई भी रैंडम पर्सनस को ले सकते हैं, कोई भी रैंडम एलिमेंट्स को ले सकते हैं, तो वो जो है हमारी नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आ सकती है। तो आई होप यहाँ पे आपको सेट्स का जो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड वाला पार्ट है वो समझ में आया होगा। अब आगे जब हम देखेंगे इसमें, आगे हम ये देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को लिखा कैसे जाता है, सेट को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उस पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं। सो बेसिकली अब जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। रूल्स आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो जाएंगे, नोट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी से हमारी जो आगे की चैप्टर है वो बनेगी, आगे की चैप्टर जो है उसमें ये जो पॉइंट्स हैं वो काम आएंगे। फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिंक्रोनिमस टर्म्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ हो गई देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन में जब बात करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम उसी को ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, उसी को एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स, ये एक ही चीज़ें होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती है ना। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में मिल जाए कि एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, तो वो भी ऑब्जेक्ट्स ही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक। दूसरा ये कहता है रूल कि सेट्स जो होते हैं, सेट का जब भी हम नाम देते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये 2 फॉर्मेट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सेट को जब भी हम नाम देते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। सपोज कोई सेट है, उसमें मेरे को उसको नेम करना है, तो मैं उसको कैपिटल लेटर में नेम करूँगा। ठीक। थर्ड चीज़ क्या कहती है कि एलिमेंट जो है उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की कि सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से देख रहे हैं, लेकिन एलिमेंट जो है उनको हमको स्मॉल लेटर से शो करना है। कभी भी उनके लिए कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, अनलेस क्वेश्चन में ना बोला गया हो। ठीक। फोर्थ चीज़ जो है, एलिमेंट जब भी हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 10, 20, 30, तो इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि मैंने हमेशा कोमा का यूज़ किया हुआ है। तो एलिमेंट्स को हम जब भी लिखेंगे कोमा के फॉर्मेट से उसको हम अलग करेंगे, पार्ट करेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान हमको रखना है। आगे लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि एलिमेंट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अभी ये चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे मंथ ऑफ अ ईयर का एग्जांपल, तो ज़रूरी नहीं है कि जनवरी के बाद फरवरी लिखूं, फरवरी के बाद जो है मार्च लिखूं, इस प्रकार से जो मैं इस सीरीज़ में लिखता जाऊँ, ज़रूरी नहीं है। ये एलिमेंट्स हैं तो मैं इसको कभी भी लिख सकता हूँ, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकता हूँ। मार्च को भी मैं पहले ले सकता हूँ, जनवरी को भी पहले ले सकता हूँ, बाद में ले सकता हूँ, उससे कोई डिफ़र नहीं हो जाएगा, वो रहेगा उसी का पार्ट ही। ठीक है तो आई होप ये नोट पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, मैंने पहले बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को रिप्रेजेंट करना, सेट को लिखना, किस फॉर्मेट में हम सेट को लिखेंगे। हमको पढ़ने भी आना चाहिए ताकि हम जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएं तो हमको पता रहे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो फर्दर रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2 टाइप में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, ये बारी बारी से मैं आपको एक विद एग्जांपल समझाता हूँ। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया है कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। अभी इंग्लिश में हमको पता है AEIOU यही होती है ना, AE। अभी देखिए मैं एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ। मेरा रूल मैं फिर आपको बता दूँ, रूल बोला था कि एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। तो यही 5 जो है अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल होती हैं। अब मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले मैं इनका एक सेट बना लेता हूँ, इनको एक सेट का नाम दे देता हूँ। सपोज ये सेट A है, तो मैंने अभी पहले रूल की बात की थी, जो मैंने कहा था कि किसी भी सेट को जब हमको शो करना होता तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट का नेम लिखूंगा A। ठीक है,
अब इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे ब्रेसेस यूज करूंगा, करली ब्रेसेस का यूज मेरे को यहाँ पे करना है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि रूस्टर फॉर्म की बात करें या फिर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो उसमें ब्रैकेट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो भी हम देखेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस का यूज करूंगा। ये करली ब्रेसेस ओपन किया मैंने, अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है मेरे AEIOU उसको मैं लिख लूंगा। ये सेपरेट करना है कॉमा से, IONU, that's it, curly braces close, right? So that's the way you write any set in a roster form or tableau form। इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या किया हमने, सेट ऑफ वॉवेल्स का जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें क्या किया, मैंने पहले बताया कि रूल क्या कहता है कि कैपिटल लेटर से सेट को नेम करना है। हमने कैपिटल लेटर से सेट को नेम किया, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस लगाया, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से विथ कोमा से सेपरेट करते हुए लिखा एंड करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को इस टाइप से लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर विथ स्मॉल एलिमेंट एंड सॉरी विथ स्मॉल लेटर एंड विथ सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक इवन नंबर का सेट ले लेता हूँ 2 4 6 8, ठीक है। अब इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है इसको एक फॉर्मेट में लिख के दिखाइए, रोस्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको वर्क दे दिया है, इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख के दिखाइए कि कैसा जो है दिख रहा होगा ये अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो। आई होप सो आपको रोस्टर फॉर्म समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसको जब तक आप कमेंट सेक्शन में आई होप आपने लिख दिया होगा, मैं इसको भी बता देता हूँ कि सपोज इस वाले सेट को हम लोग नेम कर लेते हैं बी, अगेन विथ कैपिटल लेटर, equals to curly braces open, elements separated by comma, curly braces closed, ठीक है। तो इस टाइप से रोस्टर फॉर्म जो है वो वर्क करती है। सेकेंड थिंग आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमको जो है लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, हमको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है उस सेट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, ठीक है। अगेन सेम एग्जांपल है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश हमको पता है AEIOU, दीज आर सेट ऑफ वॉवेल्स, राइट। एंड अब इसको मेरे को जो है सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। स्टार्टिंग की सारी चीजें सेम होंगी, सेट को नेम करूंगा कैपिटल लेटर से, इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ओपन करूंगा। करली ब्रेसेस के अंदर जो करना है आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। तो अगेन मैं इस सेट को, अब सपोज मैं इस सेट को एक्स नाम दे देता हूं, ठीक है। वी आर नेमिंग इट एक्स, राइट। अगेन इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ओपन, ओके। अब अंदर में क्या करना है ये चीज को ध्यान में रखिए। अब मेरे को लैंग्वेज का यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे सेट को मैं एक्स सपोज कर लेता हूं विथ स्मॉल एक्स। हमको पता है कि एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल से शो करना होता है, तो स्मॉल एक्स लिखा एन कोलन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज का यूज करना होता है, इसलिए एक्स लिखा है हमने एंड कोलन लगाया। इस कोलन का मतलब समझिए, इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, तो एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स को ध्यान में रखिए, हमने क्या किया, कोलन लगाया, कोलन के बाद सच दैट किया। अभी एक्स जो है हमारा सेट है, ठीक है। तो इस सेट को हमको क्या करना है, लैंग्वेज के फॉर्मेट में शो करना है कि AEIOU जो है वो वॉवेल्स है ना, तो हमको वही लिखना है कि एक्स जो है, ये सेट जो है हमारा, एक्स इज अ वॉवेल in alphabet, curly braces closed, right। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा लाइटिंग का इशू जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, और जो राइटिंग्स है उसकी भी इश्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा दूर करेंगे।
तो आप देखिए सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्मेट में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट के लिए और रोस्टर फॉर्म के लिए, साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे दोनों का, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, सो हियर वी आर अगेन विथ एन एग्जांपल। आपको देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म एक साइड है, एक साइड रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे आपको जो है अगेन मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं दोनों को, ताकि हम अच्छे से समझ जाएं और ये जो पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्लियर हो जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के एक एक एग्जांपल हमने लिए हुए। यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म पहले बनाने से पहले हम लोग एक बार रोस्टर फॉर्म में चलते हैं। और आपको एक चीज़ और बतानी थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स जब हम बात करते हैं, वहाँ पे छूट गई थी कि इफ़ रिपीटेशन ऑकर्ड, मतलब अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स में रिपीटेशन हो रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर करना होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने स्कूल का लिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब समझना होगा कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उस चीज़ को हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना होगा। वो कैसे है अब देखेंगे। आपको एक सेट पे एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग इस जो सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, इसको हम रूस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इसको अगर रूस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका रूल क्या कहता है, हमने पहले भी देखा। फर्स्ट रूल है कि किसी भी सेट को नेम कर रहे हैं तो हम कैपिटल लेटर से नेम करेंगे। सपोज सेट ए है, राइट, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, ओके। एंड अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो सारा का सारा एलिमेंट हमको दिया हुआ है वो कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, लेकिन हमारा रूल ये बोल रहा था कि स्मॉल लेटर में लिखना है। लेकिन मैंने एक चीज़ और कही थी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको लिखना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि कोमा जो है वो लगा दिया है हमारे को, इसलिए हमने जो क्या करना है कि स्कूल को कैपिटल में ही सेपरेट करेंगे, एलिमेंट को कैपिटल में ही सेपरेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगेन कैपिटल में एस कॉमा सी कॉमा एच एन ओ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देनी है कि यहाँ पे ओ डबल लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि नो रिपीटेशन इज अलाउड। अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करना है, सिंगल टर्म में ही लिखना है ना, हमको एलिमेंट ही तो लिखने हैं ना, कि स्कूल किन 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 एलिमेंट से मिलकर जो है ये स्कूल जो वर्ड है वो बना है। तो ओ डबल है, लेकिन ओ से सिंगल हमको लिखना होगा, रिपीटेशन को हमको इग्नोर करना है। फाइनली एल एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, राइट। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने एक और एग्जांपल देखा, रिपीटेशन अगर होता है तो उस चीज़ को हमको कैसे टैकल करना है, कैसे उस चीज़ को लिखना है, ठीक। अगेन अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की साइड पे। हमको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, राइट। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। 5 से लेस में यही आएंगी ना, उसके आगे तो नहीं जाना है हमको। तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो हमको मिल गए। अब हमको इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, हम इसको नेम कर देते हैं। अगेन ए मान लेते हैं, ठीक। जो भी आप मानेंगे उसको ही आपको लैंग्वेज के लिए एलिमेंट में अंदर पे लिखना होगा। सेट ए है इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक। अब अंदर में क्या लिखना है, आपको सेट लिखना है। अब यहाँ पे आप ए लिखिए, एक्स लिखिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। हमको लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ कि ए स्मॉल, अगेन एलिमेंट लिख रहे हैं तो सच दैट ए इज नेचुरल नंबर। सिंपल है, हमको जो दिया हुआ है हमको उसी को लिखना है, नेचुरल नंबर लेस देन 5, राइट, यही था। अगेन कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, ठीक है। वो जगह उधर कम थी इसलिए मैंने ऐसा किया, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हालांकि इसको होता है वैसे कोई पैरामीटर है नहीं। सो अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर आ गया है, अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे दे, हमको रोस्टर फॉर्म दे दे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। देखिए आपके सामने दोनों एग्जांपल, अगेन एक और नए नए एग्जांपल मैंने लिए, एक रिपीटेशन वाले भी मैंने डाल दिए थे ताकि आपको रिपीटेशन वाले में कन्फ्यूज़न ना हो। और आपके सामने लैंग्वेज का भी जो है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं, वो भी आपके सामने पे मौजूद है।
अब लास्ट की 2-4 चीज़ें बच गई इंट्रोडक्शन में, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी और हम सीधे जो है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो कुछ जो सिंबल्स हैं, कुछ जो मीनिंग्स हैं, उसको समझ लीजिए आप, सिंबल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे और उनके मीनिंग क्या है। सो सिंबल्स एंड देयर मीनिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हैं वो हमको यूज़ करने हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक जो यूज़ हो रहा था वो हमारा यूज़ हो रहा था कोलन, ठीक है। इस कोलन का मतलब क्या था, सच दैट, ठीक है। ये इसका मतलब था कि इस कोलन का जब भी हम यूज़ करेंगे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे सच दैट, ठीक। एक और आता है यहाँ पे, इट्स लाइक दिस, यू कैन से इट्स अ कर्व्ड ई। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। हम इसको सेट पे बहुत यूज़ करने वाले हैं, जब भी हम लैंग्वेज लिखेंगे आगे, जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, बिलोंग्स टू। अगर इसी में मैं एक डायगोनल लाइन कट कर दूं लाइक दिस, राइट, तो इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। ये तीन ही सिंबल आपको दिखेंगे प्राइमरी, एक कोलन जो कि सच दैट को रिप्रेजेंट करेगा, एक इस टाइप का इटैलिक ई बोल लीजिए, कर्व्ड ई बोल लीजिए, बिलोंग्स टू को शो करता है, और एक ये वाला जो कि नॉट बिलोंग्स टू को शो करता है। ये बिलोंग्स टू आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एकदम छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज एक सेट है ए जिसमें जो है हमारे पास AIEOU, अगेन डजेंट मैटर किस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स होने चाहिए, ये है। अब मेरे को शो करना है कि ये जो आई है ये इस सेट ए का पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा कि आई लिखूँगा, एलिमेंट है स्मॉल में, बिलोंग्स टू का साइन लगाऊंगा एंड सेट का नेम लिख दूंगा। ये क्या शो कर रहा है, आई बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। ऑब्वियसली इट्स बिलोंगिंग इट, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, वही चीज़ मैंने लिखी कि आई बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ठीक है, सॉरी इट्स स्मॉल राइट पी, तो अगर पी है यहाँ पे तो कहीं पे दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मेरे को इसको शो करना होगा, तो कैसे शो करूँगा कि ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, नॉट बिलोंग्स टू, पी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स थी, ये इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर 1 का, क्लास 11 सेट का, है ना, समुच्चय, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप पे जो है आगे जब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसके एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे, और आगे ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल से जुड़िए। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए। दैट्स इट।